लालची देवरानी। राजपूत खानदान में दो बहुएं होती हैं। एक थी जेठानी कृपया और दूसरी थी देवरानी रूपा। लेकिन घर में देवरानी रूपा के आने से पहले घर का सारा काम और सास ससुर की देखभाल सब जेठानी ही संभालती थी। और जब देवरानी आई तो कृपया को हुआ कि अब घर की जिम्मेदारियां वो अपनी नई देवरानी से आधी आधी बांट लेगी। ऐसे में जब एक दिन सास ने नई बहू रूपा से कहा, बहू ये लो ताजा ताजा सरसों का साग लाए हैं, जरा बना देना। तेरे ससुर और तेरे पति नैतिक को बहुत दिन से सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने का मन था। ठीक है माँ जी, जो आप कहें। छोटी बहू रूपा खाना तो बनाती है लेकिन खाना बहुत ही बुरा बनाती है। किसी में नमक ज्यादा तो किसी में एकदम नमक नहीं। और मक्के की रोटी तो जैसे भारत का नक्शा और सारी जली हुई। ये देख के सास ने गुस्से में लाल होकर देवरानी से कहा, अरे ये क्या बनाया है बहू? माफ करना माँ जी, पर मैंने आपको नहीं बताया, मुझे खाना नहीं बनाना आता। अरे पहले नहीं बता सकती थी? ठीक है, आज से तुम घर का कोई खाना नहीं बनाओगी। अपनी सास के मुंह से ऐसे बोल सुनकर तो रूपा खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाके फोन देखने लगती है। अब दूसरे दिन सास ने अपनी छोटी बहू से कहा, बहू खाना बनाने नहीं आता, पर कपड़े तो धो सकती है ना। जहाँ बहुत सारे कपड़े पड़े हैं कपड़े धो ले और छत पर सुखा देना, खाना बड़ी बहू बना लेगी। ठीक है माँ जी। छोटी बहू सबके ढेर सारे नए पुराने कपड़े धोती है और सबके कपड़े फट जाते हैं या फिर एक कपड़े का रंग दूसरे कपड़े में लग जाता है। और उधर सास आती है, छोटी बहू का गड़बड़ काम देखकर कहती है, अरे बहू ये क्या किया तूने? तुझे कपड़े भी धोने नहीं आते? हाय राम, ये कैसी बहू ले आए हैं हम। लेकिन अब क्या था, बहू तो आ चुकी थी, अब उससे बाहर थोड़ी ना निकाल सकते थे। अब देवरानी रूपा का यही रोज का था, उसे कोई भी काम मिलता वह उस काम को बिगाड़ देती और फिर सास के रोकने टोकने पर अपने कमरे में जाके आराम से अपना फोन देखती रहती। अपनी देवरानी की ये सारी हरकतें देख जेठानी मन ही मन सोचती, अगर इस रूपा को कपड़े धोने नहीं आते तो उसके खुद के कपड़े छोड़कर इसने सबके कपड़े ऐसे ही बिगाड़ दिए और खुद के कपड़ों में ना एक दाग और ना ही एक कपड़ा फटा। लगता है ये काम चोरी करने के लिए नाटक करती है और नहीं आता बोलकर काम करने से चुप जाती है। अब इस काम चोर देवरानी को तो मैं सबक सिखाऊंगी। जेठानी कृपया ने भी मन में ठान लिया कि वो अपनी देवरानी को सबक सिखा कर रहेगी और काम भी करवाएगी। ऐसे में कृपया अपने कमरे में जाकर फोन पर अपनी माँ से बात करती है। अरे माँ, कैसी हो आप? सब ठीक है ना? तू बता, आज अचानक अपनी माँ की याद कैसे आ गई? घर पर सब ठीक है ना? और तेरी सास कैसी है? छोटी देवरानी तुझे परेशान तो नहीं करती ना? अरे नहीं माँ, आप सब ठीक हैं और माँ जी भी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कल ही मुझे सोने का एक खानदानी हार भेंट दिया है, क्योंकि मैं घर का सारा काम करती हूँ ना। देवरानी को तो कोई काम नहीं आता, वो तो बस सारा दिन कमरे में बैठ के अपना फोन ही देखती रहती है। इसलिए माँ जी ने मुझ पर खुश होकर सोने का हार दिया। अपनी जेठानी की बात देवरानी कमरे के बाहर से सुन लेती है और दूसरे ही दिन से देवरानी जेठानी के उठने के पहले ही घर का सारा काम करने लगती है। ये देख के जेठानी की सास चौंक जाती है, अचानक ये बदलाव कैसे? अब सास दूसरे दिन ताजी भिंडी लाई तो अपनी बड़ी बहू कृपा से कहने लगी, अरे कृपा बहू, ये जरा बना देना अच्छे से। आज तेरे ससुर जी को तेरे हाथ की बनी भिंडी खानी है। अरे माँ जी, लाइए मैं बना देती हूँ। अरे रहने दे बहू, तुझे तो ठीक से रोटियां भी बनानी नहीं आती और न ही चाय ठीक से बनाती है। ये बड़ी बहू बना देगी। अरे माँ जी, मैं ऐसी भिंडी की सब्जी बनाऊंगी कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और ठीक ऐसा ही होता है। छोटी बहू रूपा ऐसी भिंडी की सब्जी बनाती है कि सब हाथ चाटते रह जाते हैं। और अब घर का सारा काम जेठानी से पहले देवरानी ही करती और अपने सास ससुर की सेवा भी करती। उधर जेठानी को तो देवरानी के घर का सारा काम करने से बहुत खाली टाइम मिल जाता था। अब वह अपने कमरे में जाके आराम करती और अपनी माँ को फोन लगाती और हालचाल पूछ लेती। माँ सुनो, आपका वो तरीका काम आ गया। उसको सारा काम आता है, बस काम चोरी करने के लिए ही काम बिगाड़ती रहती थी, लेकिन अब तो उसकी अकल ठिकाने आ गई है। अब जेठानी देवरानी को सबक सिखा ही लेती है और घर का सारा काम भी करवाती है, भले ही लालच से। लेकिन ये राज तो सिर्फ जेठानी रूपा और उसकी माँ ही जानती थी कि देवरानी आखिर कौन से लालच में घर का सारा काम कर रही थी। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पिंक मिर्ची को सब्सक्राइब करें।